अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हम माइनस स्प्रिंग वाला मेथड अप्लाई करेंगे और फिर जंगल स्काउट के थ्रू उसको प्रोडक्ट कोई ना कोई निकालेंगे और उसे एवेलुएट करेंगे। तो माइनस स्प्रिंग का मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो amazon.com पे जाएंगे और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करें और साथ ही अपना ये जो एड्रेस पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा डिलीवर टू पाकिस्तान, इसको आप चेंज कर लेंगे डिलीवर टू कोई भी यूएस की किसी भी स्टेट का यहाँ पर पोस्टल कोड लगा देंगे। तो इस तरह से आप डिलीवरी एड्रेस अपना चेंज कर लेंगे, यूएसए का कोई भी एड्रेस लगा देंगे। उसके बाद आपने माइनस का साइन लगा के ये एक स्ट्रिंग टाइप करके और एंटर कर दिया। ठीक है। इसके बाद आपने प्राइस जो है उसका फिल्टर लगाना है। आप प्राइस का फिल्टर लगा रहे हैं 10 to 20। ठीक है। ये फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप कैटेगरी चूज करेंगे कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। प्राइस का फिल्टर अप्लाई करना है, गो पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई होगा। ठीक है। एक दफ़ा ये रिफ्रेश हो जाए पेज तो फिर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से डिपार्टमेंट है इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में जाऊंगा और अपनी कैटेगरी चूज करेंगे कि किस कैटेगरी में हम देखना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट रिसर्च जो है उसका क्राइटेरिया कल हमने डिस्कस किया था, उसके मुताबिक ही आप लोगों ने आगे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्च करनी है। ठीक है। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है। तो हमने ये फिल्टर लगा दिया प्राइस का। इसके बाद हम जो है वो फिल्टर लगाएंगे, डिपार्टमेंट्स में जाके देखेंगे कि हमने किस कैटेगरी को चूज करना है। ठीक है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्लोथिंग, शूज़, ज्वेलरी है, विमेन शूज़ है, मेन शूज़ है, ग्रॉसरी है, कॉफ़ी, टी और होम एंड किचन। हम ऐसी कैटेगरी को चूज करेंगे जिसमें जो है वेरिएशंस के चांसेस कम से कम हों। ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जिसमें वेरिएशंस कम हों। वेरिएशन किसको कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं कि एक सेलर, अगर वो सपोज करें कि एक सेलर जो है वो क्लोथिंग की कैटेगरी में वो बेच रहा है, वो फीमेल की भी हो सकती है, मेल की भी हो सकती है। अगर हम मेल का देखें तो वो शर्ट्स बेच रहा है, टी शर्ट्स हैं, और टी शर्ट्स में कलर्स डिफरेंट होंगे। एक एक बेस हो सकती है कलर्स की बेस पे वेरिएशन। दूसरी चीज हो सकती है उसके साइजेस, वो डेफिनेटली होंगे। ठीक है। अगर आप सेम एक कलर भी बेच दें, सिर्फ ब्लैक टी शर्ट्स बेचना चाहें, तो उसमें साइजेस तो लाजमी आएंगे। ठीक है। तो जो जब साइजेस आ जाते हैं तो ये वाली वेरिएशन जो है, इस तरह की वेरिएशन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि एफबीए में कम से कम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को लॉन्च करें। ठीक है। वो हमारे लिए भी आसान है और बायर के लिए भी आसान है। ठीक है। देखें, जब बायर, अगर आप टी शर्ट बेचना चाहते हैं और आप लॉन्च कर देते हैं और आप साइजेस भी बता रहे हैं कि ये फलां साइज, फलां, ये वो हर चीज़ बता रहे हैं आप, लेकिन बायर जो है वो अ, सही तरीके से पिक नहीं करता। ठीक है। अब उसे ही पता है ना कि उसका साइज कौन सा है, लेकिन वो उसे भी सही तरह अंदाजा नहीं है, वो ऐसे ही बस मंगवा लेता है। और अगर वो पहनता है उसे पूरी नहीं आती, अगर वो छोटी हो जाए या वो बड़ी हो जाए तो क्या करेगा वो? उसके पास तो बड़ा जो है वो ओपन जो है एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है, वो रिटर्न कर देगा। ठीक है। वो सिंपल अमेजोन पे जाएगा और रिटर्न कर देगा। वो कहेगा जी मेरी तो ये साइज पूरा ही नहीं है। तो एक नेगेटिव फीडबैक खाम में मिल गया, हालांकि हमारी प्रोडक्ट में कोई खामी नहीं थी, कुछ नहीं था।
तो इस तरह की प्रोडक्ट जो है इसमें हम नहीं जाएंगे। अगर उसको स्टफ पसंद ना आया, अब तस्वीर में वो स्टफ नहीं देख सकता, अगर उसे स्टफ पसंद ना आया शर्ट का तो फिर भी वो जो है नेगेटिव जो फीडबैक दे देगा। इसलिए हमने क्लोथिंग की कैटेगरी में जाना ही नहीं है। ठीक है, हमने किचन आइटम्स की तरफ जाना है, हमने ऑफिस की प्रोडक्ट्स देखनी है। ठीक है, हमने टूल्स की प्रोडक्ट्स देखनी है जो कि सॉलिड टूल्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में डिफरेंट टूल्स होते हैं। ठीक है, उस कैटेगरी में जाके हम देख लेंगे प्रोडक्ट। तो ऐसी प्रोडक्ट जो कि मतलब जिसमें कपड़े वाले या वेरिएशन इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स में हम जाएंगे। तो अब यहाँ से जो है ये टूल्स वाला, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, इसी को ही मैं चूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरीज है जिसमें आप लोग काम करेंगे। बाकी ये विमेन शूज, मैन शूज या क्लोथिंग, इसमें हम नहीं जाएंगे। ग्रॉसरी वाली आइटम में हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या उसके लिए ज़रूरी है, ग्रॉसरी आइटम के लिए ज़रूरी है कि आपका जो सप्लायर है वो वहाँ का लोकल बंदा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ है वो बड़ी मुश्किल है तो उसमें जाके बेचा जाए। एक तो उसके लिए सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि सप्लायर लोकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए जो है मुश्किल होंगी। जो लोग वहाँ बैठ के काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये कदरें आसान होती हैं। ठीक है, इसलिए ये काम उन्हीं को करने दें, ग्रॉसरी वाली आइटम्स वगैरह इस तरह से। और अगर क्लोथिंग की बात करें तो क्लोथिंग जैसी जो चीज़ें हैं ये हाई टिकट आइटम्स होती हैं, मतलब इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होता है आपको। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। होपफुली अब सही। अच्छा, हम आ गए हैं टूल्स की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट देखेंगे जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हो। प्राइस का फ़िल्टर दोबारा अप्लाई कर दें, 10 to $20 का। अच्छा, तो स्पॉन्सर्ड वाली लिस्ट को आपने खातिर में नहीं लाना। ठीक है, स्पॉन्सर्ड की कोई भी प्रोडक्ट नज़र आ जाए उसको आपने इग्नोर कर देना। अच्छा, आगे चलते जाएं। रिव्यूज़ पे नज़र डालनी है कि रिव्यूज़ थोड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर तो रिव्यूज़ हज़ारों में हैं। आगे चलते जाएं आप। ये फेस मास्क है और इसमें रिव्यूज़ 460 हैं। लेकिन फेस मास्क एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका ताल्लुक कोविड के साथ है। ठीक है, कोरोना के साथ है, तो ऐसी प्रोडक्ट अमेजोन नहीं करने देता नए सेलर्स को। ठीक है, तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। अच्छा, आगे चलते जाएं। तो हमने पूरा पेज देख लिया, हमें पूरे पेज में कोई सही प्रोडक्ट सही समझ नहीं आई। हम सेकंड पेज पे चले गए, नीचे पेजिंग हुई हुई थी, वहां से हमने टू पे प्रेस किया तो वो सेकंड पेज आ गया हमारे पास। अब सेकंड पेज पे भी वही हाल होगा। ठीक है, हमें यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। वहां पर भी वैसे लोग ही बैठे होंगे। हमें यहाँ से थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा, हम कुछ पेजेस स्किप करेंगे। तो स्किप करने के लिए एक मेथड है, ये ऊपर उसका लिंक जो आ रहा है ना आपकी प्रोडक्ट का, ये देखें, ये लिंक है ऊपर, जो ब्राउजर में लिंक आ रहा है, यहाँ पर लिखा है पेज इज इक्वल टू 2। ये आपको नजर आ रहा है, पेज इज इक्वल टू 2। 2 के साथ 1 लगाएं और उसे 12 बना लें और एंटर कर दें। इससे आप डायरेक्ट पेज नंबर 12 पे चले जाएंगे अभी।
अच्छा जी, अब हम पेज नंबर 12 पे आ गए हैं। तो पेज नंबर 12 पे आप लोग देखेंगे अ, जी, अब पेज नंबर 12 पे देखें कि आपको कोई थोड़े रिव्यूज वाली प्रोडक्ट नजर आ जाए। अभी भी वही हाल चल रहा है। जो कोई थोड़े रिव्यूज वाली प्रोडक्ट होती है उसका जो है वो स्पॉन्सर्ड होती है, वो स्पॉन्सर्ड की लिस्ट होती है। अ, अच्छा, ये एक जो है ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये इस वक्त स्पॉन्सर्ड नहीं, और 74 रिव्यूज हैं इसके पास। ठीक है, इसको जरा खोल के देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये सेकंड नंबर पे जो आपको नजर आ रही है बेस्ट सेलर वाले के साथ। थोड़े रिव्यूज से मुराद ये है कि 1000 से कम हो, 700-800 हो। ठीक है, हम जरा चाह रहे हैं कि कंपटीशन कम हो। अच्छा, मजीद हम देख लेते हैं नीचे जाके। एक तो मैंने जो है वो नेक्स्ट टैब में खोल ली है। दूसरी और कोई देखते हैं साथ, कोई और हमें नजर आ जाए। फेस मास्क या कोई भी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक कोविड के साथ है, उसको हमने जो है इग्नोर करना है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अ, देखें, अब ये वाली प्रोडक्ट मैंने निकाली है एक जिस पे रिव्यूज 74 हैं। ठीक है, और इसको ज़रा हम देखते हैं। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना क्या है। देखें, ये जब आप एक प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसको अब आपने इसमें से ना, इसका ये टाइटल है, ये इसका टाइटल होता है। ये 4-5 लाइनों का आपको नज़र आ रहा है, ये टाइटल है इसका। और इसमें ये इमेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें एक ही इमेज डाला हुआ है, नहीं इधर साइड पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, टोटल 7 इमेजेस हो सकते हैं। अमेजोन 7 इमेजेस की ऑप्शन देता है। तो 7 इमेजेस हो सकते हैं, या 6 इमेजेस के साथ एक वीडियो हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये आपको बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले। तो ये 5, नॉर्मली 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर कहीं डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी इसकी। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये ये पूरा जो पेज है, इसको प्रोडक्ट डिटेल पेज भी कहते हैं, इसको लिस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा, प्रोडक्ट रिसर्च पहला है, फिर सोर्सिंग है, थर्ड मॉड्यूल प्रोडक्ट लिस्टिंग है। तो वो यही होगा, उसमें हमने यही काम करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है उसमें से देखेंगे कि इसका हमें कीवर्ड मिले। इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसके टाइटल में से। तो ये जो सबसे पहला वर्ड होता है, ये किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली अमेजोन भी रिकमेंड करता है कि आप पहले ब्रांड नेम लिखें, उसके बाद बाकी चीज़ें उसके कीवर्ड डालें, या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन वगैरह हर चीज़ आपने लिखनी है। तो पहला वर्ड ब्रांड नेम लिखें, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अमेजोन रिकमेंड करता है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो मसला नहीं है। ये देखें, ये टिसन के नाम से ये इसके इमेज पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वीडियो में नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है कि पावर स्ट्रिप विद यूएसपी, ये इसका मेन कीवर्ड हो सकता है।
तो मैं इसी को ही उठाता हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, पावर स्ट्रिप को सिलेक्ट किया और कॉपी कर दिया। कॉपी करके इसको आपने ऊपर ये जो सर्च बार है वहां पर पेस्ट करना है और यहाँ से ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, और इसको सर्च कर लें। हमने यहाँ से अब इसका मेन कीवर्ड, अपनी तरफ से मेन कीवर्ड हमने उठाया और उसको सर्च किया। सर्च करने के नतीजे में हमें देखना ये है कि क्या जो प्रोडक्ट्स आई हैं वो रेलिवेंट हैं, क्या वो सेम आइटम्स हैं, एक जैसी हैं। ये चेक किया जाता है कि रेलिवेंसी है, प्रोडक्ट रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आप टॉप टू द बॉटम देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो देखें, ये तमाम एक तरह की लीड्स हैं, ये जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन वायर, ये वो है। ठीक है, डिज़ाइन डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि डिज़ाइन में वेरिएशन है लेकिन प्रोडक्ट सबके पास एक ही है। इसका मतलब है कि ये जो कीवर्ड हमने पावर स्ट्रिप विद यूएसबी अभी सर्च किया है, ये इसका रेलिवेंट कीवर्ड तो है। अब ये इसका मेन कीवर्ड है या नहीं है ये हमें अभी नहीं पता। इसके लिए हमें हीलियम को देखना होगा, हीलियम के थ्रू हमें पता चलेगा। अच्छा, अभी हम इस स्टेज पे जंगल स्काउट रन करते हैं और इस प्रोडक्ट को एवेल्युएट करते हैं। अगर हमारी एवेल्युएशन पे ये प्रोडक्ट पूरी उतरी, ठीक है, फिर हम इसका फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो जंगल स्काउट अभी आप लोग टूल्स परचेज करेंगे तो वो आपको बताएगा कि जंगल स्काउट किस तरह से आपने यूज़ करना है। तो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन भी आप लोग ऐड करेंगे और उसके बाद ये आपकी यहाँ पर ये राइट साइड पे टॉप पे आपको यहाँ नज़र आएगी, ये JS लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जंगल स्काउट का ही है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये मुझसे जो है वो कह रहा है कि आप पहले इसको जो है कौन सा ईमेल है, हाँ, आप लोग जो प्रोडक्ट मुझे चेक करवाएंगे अभी रिसर्च करने के बाद एक दो दिन में, तो वो एक फॉर्म है जिसको आपने फिल करना होगा। तो उस फॉर्म के अंदर जो है आप जो भी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अब आपको मैंने बजट नहीं बताया हुआ कि इसका बजट ये है। अब आप लोग खुद से ही सर्च कर रहे हैं और आप अपना एक कंपेटिटर भी चूज करेंगे। ठीक है, अब आपके पास कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि आपने ये कंपेटिटर ही चूज करना है। आपने देखना है कि 10,000 से 25,000 के बजट के अंदर अंदर रहते हुए कोई कंपेटिटर चूज करना है। ठीक है, और आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे। फिर आपने बताना है कि आपने इस कंपेटिटर को चूज जो किया है तो आपका बजट क्या है। ठीक है, अभी हमारे पास बजट हमें पता था 12,000। अभी हमें जो आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे बजट नहीं पता होगा, आप कंपेटिटर को देखते हुए बजट फाइंड करके मुझे बताएंगे कि आप इतने बजट की प्रोडक्ट फाइंड करके लाएंगे। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, अब आपको बजट फाइंड करना है। तो सिंपल ये है कि 0.7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला बनता है ना, अगर हम इसके साथ ही चलें। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बजट इज इक्वल टू रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। चलें, कोई बात नहीं आयशा। तो ये भी आप कर सकते हैं कि बजट जो है वो आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि रेवेन्यू जो भी होगा आपका, उसका 1.5 टाइम्स जो होगा वो आपका बजट होगा। सपोज करें कि आपने एक कंपेटिटर चूज किया जिसका रेवेन्यू था 8500। ठीक है, 8500 अगर उसका रेवेन्यू है तो क्या बजट होना चाहिए।
जी 8500 रेवेन्यू पे बजट कितना होना चाहिए? तो 8500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ऑलमोस्ट 12,750 यूएस डॉलर बनता है। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें और आप इसको 1300 यूएस डॉलर बना दें। ठीक है, 1300 इसलिए 13,000 इसलिए बनाएंगे कि आप अपर जो है लिमिट में जाएंगे, अपर बाउंड में जाएंगे, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स होके काम कर सकें। मतलब अपने लिए रिलैक्सेशन, पीस ऑफ माइंड रखना है कि आपके पास पैसे थोड़े एक्स्ट्रा ही हैं। तो आप मुझे मुझे उस फॉर्म में बताएंगे कि आपका बजट ये है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको कि अभी आप जो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे उसमें आपने खुद से ही कोई कंपेटिटर चूज करना है और फिर उसका बजट मुझे बताना है कि ये उसका बजट होगा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आपने पिक की है इसका बजट ये है। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट आपने फाइंड की है जिसका जो रेवेन्यू है वो इतना है। ठीक है, ये समथिंग रेवेन्यू है 12,562। तो आप इसका 1.5 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 18,843 है। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 19,000 या इवन 10-20,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के आप लिख सकते हैं। ये 20,000 की बजट के लिए आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की है। ठीक है, आप मुझे चेक करवा रहे हैं। ये है वो फॉर्म। तो ये मैं आपको दूंगा। आपने इस फॉर्म में जो है इस फॉर्म को फिल करना है और मुझे प्रोडक्ट चेक करवानी है। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका सेक्शन जो है वो बैच 4 के नाम से मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, ये बैच 3 को ही मैं बैच 4 बना दूंगा। तो आप लोग बैच 4 पिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने मार्केट जो है वो जिस मार्केट में भी आप काम कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं तो यूएसए पिक कर लेंगे, यूके में कर रहे हैं तो यूके करेंगे, या जर्मनी हो तो डीई करेंगे। उसके बाद आपने बजट बताना है कि आप कितने बजट की आइटम के पे काम कर रहे हैं। यह भी जो मैंने बताया कि किस तरह से आप बजट कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद मेन कीवर्ड जो है वो आपने यहाँ लिखना है। एवरेज मंथली सेल्स जंगल स्काउट से आपने बतानी है, जो कि टॉप लेफ्ट पे दी हुई थी, वो आपने यहाँ लिखनी है। फिर आप नीचे चले जाएं तो नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं 1000+ रिव्यूज वाले, जो कि 5 आपको अलाउ हैं। तो कितने सेलर्स हैं उसमें जो आपने प्रोडक्ट फाइंड किया है? वो हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 ही हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना हो, तो 0 लिख देंगे आप। अगर 6 होंगे तो मेरे लिए ये 6 नंबर जो होगा, तो ये मेरे पास एक जो मुझे आप ऑप्शन दे देंगे, क्लू देंगे कि इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें 6 सेलर्स हैं जिनके रिव्यूज 1000+ हैं। ठीक है, तो मैं इसको 5 होंगी तो एक्सेप्ट करूंगा, 6 आ गया तो मैं उसको सीधा रिजेक्ट कर दूंगा। हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम जो है मेन कीवर्ड का, वो आप लिखेंगे। ये भी हमने काम करना है। ठीक है, इसके बाद आप गिव अवेज कितने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये हीलियम की बातें हैं। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ये तीनों वैल्यूज हीलियम वाले टूल से मिलेंगी हमें। और फिर आपने सीजनलिटी चेक करनी है प्रोडक्ट की। ठीक है, कि प्रोडक्ट सीजनल है या टिपिकल है। तो प्रोडक्ट की सीजनलिटी जो है ये आप चेक करेंगे। तो अभी हम प्रोडक्ट की सीजनलिटी चेक कर लेते हैं। चलें, कुछ ना कुछ तो काम हमारा हो ही जाएगा फिर आज। तो प्रोडक्ट की सीजनलिटी कैसे चेक करते हैं? इसके लिए हम गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं, गूगल ट्रेंड। ठीक है, आपको वेबसाइट का लिंक नहीं याद तो आप वैसे ही गूगल ट्रेंड लिख देंगे, या सिर्फ ट्रेंड भी लिख देंगे तब भी गूगल आपको लिंक दे देगा। ठीक है, तो ये trend.googles.com है। इसको मैंने ओपन किया और जो भी प्रोडक्ट आपने इवेलुएट की होगी और मुझे चेक करवानी है, अब आपको चेक करना कि वो सीजनल है या वो टिपिकल है। ठीक है, दो बातें होती हैं, या वो प्रोडक्ट सीजनल होती है या टिपिकल होती है। सीजनल ऐसी आइटम को कहते हैं जो कि साल भर ना चलती हो, किसी खास 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने बिकती है, उसके बाद वो फिर उसकी सेल्स डेड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आप समझ लें कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े खरीदते हैं, गर्म शालें खरीदते हैं या गर्म स्वेटर वगैरह जर्सियां खरीदते हैं, तो वो सिर्फ सर्दियों में हम खरीदते हैं, सारा साल वो नहीं बिकती। ठीक है, तो वो सीजनल आइटम है।
इसी तरह टिपिकल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि पूरा साल बिकती है। जैसे कि किचन की कोई भी आइटम आप खरीदना चाह रहे हैं तो वो पूरा साल ही आपने किचन में यूज करनी है, तो ऐसी आइटम्स जो हैं वो टिपिकल कहलाती हैं। तो अभी हम एक प्रोडक्ट है उसको हम चेक करते हैं कि क्या वो सीजनल है या टिपिकल है, और चेक कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो हम चेक करते हैं लेदर जैकेट। ठीक है, लेदर जैकेट पे मैंने क्लिक किया और ये मैंने जो है लेदर जैकेट कीवर्ड था मेरा, मैं इस वक्त सपोज कर रहा हूँ कि मेरी ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मेरा जो कीवर्ड मेन होगा मैं उसको यहाँ टाइप करूंगा। ठीक है, और इस वक्त ये नीदरलैंड्स में शो कर रहा है। हमें कहाँ पे चाहिए, हमें चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना कि यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे रिजल्ट्स बताओ। और ये कितने बता रहा है, 12 मंथ के। हमें चाहिए 5 ईयर्स का डेटा। तो 12 मंथ पे क्लिक करें और 5 ईयर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो ये देखें, लेदर जैकेट जो है इसने दिखाया है कि ये ग्राफ हमारे पास एक आ गया, और ये ग्राफ बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सीजनल आइटम है। ये देखें, ये हाइप क्रिएट होती है, इसमें ऊपर जाता है फिर ये नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर लेदर जैकेट की सेल डेड नहीं हो रही, मतलब यहाँ कहीं भी मिनिमम वो 25 वाली लाइन के करीब तो है ही है। ठीक है, ये सीजनल टाइप आइटम है लेकिन इसकी सेल्स कभी भी डेड नहीं हो रही इस ग्राफ के मुताबिक। यूएसए के अंदर लेदर जैकेट की सेल्स हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक खास टाइम आता है जो कि नवंबर दिसंबर, वहां पर भी ठीक है उसमें सेल्स उसकी बढ़ जाती हैं। फिर जो मई जून का महीना है इसमें सेल्स इसकी कम हो जाती हैं, लोएस्ट नंबर होते हैं। फिर इस तरह से नवंबर दिसंबर मतलब लास्ट क्वार्टर में सेल्स बढ़ जाती हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी लेदर जैकेट की। अब हम देखते हैं आइस क्यूब ट्रे। आइस क्यूब ट्रे किचन की आइटम है जिसमें आप बर्फ जमाते हैं फ्रिज में रख के। तो इसका 5 साल का डेटा बता रहा है कि ये इस तरह से इसका ट्रेंड आ रहा है। तो ये एक प्योर टिपिकल प्रोडक्ट की एग्जांपल है। ठीक है, ये टिपिकल है। अच्छा, टाई डाई हुडी, कोई प्रोडक्ट है टाई डाई हुडी, मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि ये क्या, ये प्रोडक्ट सीजनल है या टिपिकल है। तो ये प्रोडक्ट आपके ख्याल में क्या है, ये प्रोडक्ट सिंपल सीजनल है या टिपिकल है? जी, आपको ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये प्रोडक्ट सीजनल है या टिपिकल है? देखें, ये प्रोडक्ट जो, ये जो इसका ग्राफ है, ये ग्राफ सीजनैलिटी को शो नहीं कर रहा, ये टिपिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये देखें कहीं पे भी सेल्स डेड नहीं हो रही, सेल्स कम थी अब ये सेल्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। जिस इस तरह का ग्राफ जो होगा वो टिपिकल प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, ये डेड नहीं है कहीं पे भी। कहाँ पे डेड है ये? डेड का मतलब है नीचे वाली लाइन पे सीधी लाइन चलेगी। जैसे बंदा, अगर बंदे की डेथ होती है लाइन सीधी हो जाती है। ठीक है, उसके सांस आना बंद हो जाता है तो लाइन सीधी है। इसी तरह से यहाँ पर अगर सेल्स डेड होंगी तो लाइन सीधी हो जाएगी नीचे। वो होती है सीजनल प्रोडक्ट। तो इस वक्त मुझे सीजनल प्रोडक्ट को याद ही नहीं आ रही। आ, आ, क्या हो सकता है, कोई सजेशन दें कोई। ऊपर तक तो नहीं है लाइन, क्या मतलब ऊपर तक? देखें, उस ये 5 साल का डेटा है। तो पहले पिछले सालों में ये इतनी चीज नहीं बिकती थी, अब ये बिकना शुरू हो गई है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें ये जरूरी नहीं कि ये लाइनें ऊपर तक जाएं। तो लाइनें इतनी हैं इसका मतलब है ये सेल्स ही इतनी इसकी इतनी होती है। ठीक है, हर प्रोडक्ट ऊपर 100 तक नहीं जाएगी। लेकिन आपने ये नहीं देखना कि वो 25 में है या 50 में है। आपने देखना ये है कि उसका ग्राफ किस तरह का है, ग्राफ को आपने एनालिसिस करना है। तो ये ग्राफ कहीं पर भी सीधी लाइन नहीं है, डेड। ठीक है, एंटी फ्रीज कोलेंट, तो ये तो मेरे ख्याल में तो ये
चलो चेक कर लेते हैं एंटी फ्रीज। देखें ये भी सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ये टिपिकल प्रोडक्ट है। ये हमेशा चल रही है। ठीक है, ये कहीं पर भी नीचे जाके लाइन सीधी नहीं हो रही, उसी वक्त ऊपर आ जाती है। लेकिन ये देखें, ये वाला पार्ट जो है ये 2016 में ये थोड़ा टाइम के लिए बिल्कुल ये है डेड सेल हुई थी इसकी, तकरीबन 1 महीना लगा लें या 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद फिर ये सेल आ गई, फिर थोड़ा सा इस तरह की लाइन अगर लंबी आ जाती है फिर वो खड़ी होती है, फिर वो एक लंबी लाइन आ जाती है, इस तरह से होगा तो वो हम कह सकते हैं कि ये सीजनल है। अम्ब्रेला तो मेरे ख्याल में सीजनल नहीं होगा। अम्ब्रेला, हाँ ये देखें ये प्रोडक्ट अच्छी है। अम्ब्रेला जो है ये सीजनल प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल यहाँ नीचे आई हुई है, ये डेड लाइन के करीब है। फिर इसकी एक टाइम आता है कि सेल्स बढ़ती हैं, फिर बिल्कुल नीचे चली जाती हैं। इस तरह से हमने पहले भी देखी थी, ये पहली प्रोडक्ट मैंने निकाली थी जो कि लेदर जैकेट्स थी। ठीक है, सेल्स जीरो नहीं हुई लेकिन बिल्कुल जीरो के करीब चली जाती हैं। मतलब उस बहुत ज़्यादा सेल्स में और नॉर्मल हालात में उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, ये देखें ये किस महीने में जी, ये फेब का महीना है जब इसकी सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और इस यहाँ पर भी यहाँ अगस्त के महीने में हो रही हैं। तो ये वाली सीजनल, ये ग्राफ सीजनल को शो कर रहा है। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि सीजनल का ग्राफ किस तरह से होगा और टिपिकल का ग्राफ किस तरह से होगा। तो ये वाली प्रोडक्ट सीजनल है। ठीक है, इस तरह से आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे उसकी सीजनलिटी भी चेक करके मुझे बताएंगे कि ये सीजनल है या टिपिकल है। ठीक है, अब सीजनल होगी तो वो हम मैं पहले बता दूं कि हम सीजनल प्रोडक्ट में काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम सीजनल प्रोडक्ट में काम नहीं करते। विंटर टायर्स, जी विंटर टायर्स में नाम से ही लग रहा है कि वो विंटर की प्रोडक्ट है। तो ये देखें ये सीजनल का ग्राफ है। ठीक है, मतलब हाई क्रिएट होती है फिर बिल्कुल नीचे जाता जाता। अब इसकी सेल्स बिल्कुल डेड जीरो नहीं होती, लेकिन यह है कि बहुत थोड़ी रह जाती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट में पीएल करने का मजा नहीं आएगा जो कि सीजनल होती है। तो सीजनल आइटम में कोई भी प्राइवेट लेबल इस तरह से नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे होते हैं, एसेट बिल्डिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है, प्रॉफिट इसमें अच्छा होता है सीजनल आइटम में, क्योंकि सीजनल आइटम में कंपटीशन कम होता है, हर कोई सीजनल आइटम में लॉन्च नहीं करता। पेंटिंग कलर जो है ये तो सीजनल आइटम नहीं है। टॉवल्स भी सीजनल आइटम नहीं है। टॉवल्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो है इसका ग्राफ किस तरह से होगा। अच्छा, टॉवल्स जो है बाथ टॉवल्स हम सर्च करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है हमें। हमें जब भी कीवर्ड लेना है तो वो 2 वर्ड्स का कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, सिंगल वर्ड कीवर्ड हम नहीं लेंगे। वो कीवर्ड हमारे लिए जो है वो एक जेनेरिक कीवर्ड है, वो कोई ख़ास प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करता। अब बाथ टॉवल देखा है तो आपके सामने ये ग्राफ है, ये प्योर टिपिकल ग्राफ है। ठीक है, ये सीजनल आइटम नहीं है। तो आपको आइडिया हो चुका है कि सीजनल आइटम किस तरह की होती है और जो है वो टिपिकल आइटम किस तरह की होती है। और आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है तो वो टिपिकल होनी चाहिए, सीजनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है।